नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी बुद्धा। और हम देखेंगे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में जो है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स फार्मर प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड गुड्स फॉर सेल इन द मार्केट। ओके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ यूपी में 82% जो फार्मर है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है। इसलिए इनकी जो एग्रीकल्चर है प्रॉफिटेबल नहीं हो पाती है। हमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, डबलिंग द फार्मर इनकम और विमेन एम्पावरमेंट भी करना है। क्योंकि देखिए, विमेन एम्पावरमेंट में क्या है कि जो हमारे यहाँ मेल है वो माइग्रेट कर जा रहे हैं। माइग्रेट करके तो शहरों में चले जा रहे हैं। तो जो बचे हुए लोग हैं वो फीमेल सबसे ज़्यादा हैं गांव में, है ना। तो विमेन एम्पावरमेंट करना है ताकि विमेन लेड हम टेक्नोलॉजी लेके आ पाए, विमेन लेड वहाँ पे हम डेवलपमेंट कर पाए। देखिए, मेन इशू क्या आ रही है। मेन इशू ये है कि पुअर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। एक्सेसिव सब्सटेंस फार्मिंग होती है, मतलब बस जितना खाना है उतना ही प्रोड्यूस हो पा रहा है। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है। हिंदू सक्सेशन लॉ है कि जैसे ही दो भाई हैं, अगर वो डिवाइड होते हैं तो उनकी जमीन डिवाइड हो जाती है। और मान लीजिए 4 भाई हैं तो 4 भागों में ये डिवाइड हो जाती है। तो जो जो लैंड होल्डिंग है वो फ्रेगमेंटेड हो गई है बहुत ज़्यादा। अंडर डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। हमारे यहाँ फूड जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो अंडर डेवलप है। लैंडलेस एग्रीकल्चर फार्मर्स। ओके। तो इसके लिए हमने हमने नेशनल हाईवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वीक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज। देखिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से क्या होगा कि जो हमारा माल होगा सीधा एक एक लाइन होगी और उसी पर ही ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मतलब ये होता है। वीक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज, डेयरी, मीट, फिशरी, कोल्ड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए? कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, जो कि अभी हमारे यहाँ बहुत कम है। हॉर्टिकल्चर करना है। पिछले लेक्चर में हमने देखा है हॉर्टिकल्चर के बारे में। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जो कि हमारे तरह हर टाइप के एग्रो 9 टाइप के हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन है यूपी में। हॉर्टिकल्चर यहाँ पे पॉसिबल है। मेथड मान लीजिए ड्राई फार्मिंग करनी है हमको, तो ड्राई फार्मिंग में कैसे करेंगे? कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप एंटायरली अंडर द नेचुरल रेनफॉल विदाउट इरिगेशन। तो ड्राई फार्मिंग में क्या क्या हो सकता है? ड्राई फार्मिंग में जो है, यहाँ पे कोर्स ग्रेन क्रॉप्स हो सकती हैं, पल्सेज हो सकता है, ऑयल सीड हो सकता है, मिलेट्स हो सकता है, मेज हो सकता है, रागी हो सकती है, ऑयल सीड हो सकता है, सोरगम हो सकता है। ग्रेटर देन 50% फूड ग्रेन केम फ्रॉम द ड्राई लैंड। हमारे यहाँ जो 50% से ज़्यादा फूड आता है वो आता है ड्राई लैंड से। ओके। मेजर्स क्या ले सकते हैं? ड्रिप इरीगेशन कर सकते हैं, स्प्रिंकलर कर सकते हैं, लेकिन उसमें इनपुट कॉस्ट हमारी लगेगी। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? मिक्स फार्मिंग कर सकते हैं। मिक्स फार्मिंग में एग्रीकल्चर भी होगा, लाइव स्टॉक होगा, पोल्ट्री होगी, फिशिंग होगा, बी कीपिंग होगा। इसके लिए क्या मेजर टेकन किए गए हैं हमारे यहाँ? हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन। ओके। डेवलपमेंट मिशन ये है। ड्रिप और इरिगेशन के लिए फैसिलिटी दी जाएगी। सेल्फ सस्टेन्ड मिशन होगा यहाँ पे। नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान होगा। ओके। देखिए, ऑर्चर्ड फार्मिंग के लिए भी हम बुंदेलखंड और विंध्या रीजन में ऑर्चर्ड फार्मिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं। 3,000 रुपये पर हेक्टेयर दिए जाएंगे। जो ऑर्चर्ड फार्मिंग करेगा 3,000 रुपये पर हेक्टेयर उनको ऑर्चर्ड फार्मिंग करने के लिए दिया जाएगा अंडर द बुंदेलखंड स्पेशल पैकेज। यूपी यूपी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 2017 के अंदर भी इसको बोला गया है कि हम क्या करेंगे? ऑर्चर्ड फार्मिंग करेंगे। यूपी पोटैटो डेवलपमेंट पॉलिसी 2014 हमारी लाई गई है, जिससे कि हम अपने कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को बढ़ा सकें। अब देखिए, जो स्टेट में मेन क्रॉप कौन कौन सी है? मेजर क्रॉप्स हम टोटल जो फूड प्रोडक्शन है उसमें 17.45% हम लोगों का यूपी का उसमें प्रोडक्शन है। 40% हम शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं, 30% वीट प्रोड्यूस करते हैं, तो 10% मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं? गंगा यमुना दोआब में, तराई रीजन में शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरिया जो है यहाँ पे होता है हमारा। देखिए, ये आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है पूरा, ये जो एरिया है ये वीट प्रोड्यूसिंग एरिया है। ये जो एरिया है यहाँ पे आ रहा है आपका, ये वाला एरिया ये मिलेट प्रोड्यूसिंग है। और ये वाला एरिया जो है हमारे पैडी प्रोड्यूसर, राइस क्या है, राइस का कल्टीवेशन होता है यहाँ पे। ओके। देखिए, मेजर जो कमर्शियल हमारे यहाँ क्रॉप है, तो शुगर केन कहाँ पे होगा? तराई रीजन में होता है, गंगा यमुना दोआब में होता है। कॉटन का भी प्रोडक्शन करते हैं गंगा यमुना दोआब में, रोहेलखंड में, बुंदेलखंड में, जिसको व्हाइट गोल्ड बोलते हैं।
और ओपीएम जो होता है बाराबंकी और गाजीपुर में होता है हमारा। तो ये रहा कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस